नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन आज से शुरू। सीएम नीतीश निर्देशिका जारी कर करेंगे शुभारंभ। ग्रामीण महिलाएं कर सकती हैं ऑफलाइन आवेदन। बिहार पुलिस ने कनेक्टिविटी सुधार योजना की शुरू। शैडो जोन थानों की हो रही पहचान। टेलीकॉम कंपनियों से समन्वय कर लगाए जाएंगे टावर। त्योहारों में रेलवे देगी 40,700 अतिरिक्त बर्थ की सुविधा। कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी ये ट्रेनें। प्रवासी बिहारियों को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार में जन्म और मृत्यु दर में हुआ सुधार। 26.9 से घटकर 25.8 प्रति हजार हुई जन्म दर। 26 से घटकर 23 हुई शिशु मृत्यु दर। बिहार में 8 जिलों की 10 सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी। कुल 675 करोड़ होगी परियोजना की लागत। परियोजनाओं में सड़क चौड़ीकरण से पुल निर्माण तक शामिल। श्रेयस अय्यर बने इंडिया ए टीम के कप्तान। ध्रुव जुरेल बने उप कप्तान। 16 सितंबर को होगा सीरीज का पहला मैच। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स कोटा भर्ती जारी। स्पोर्ट्स ट्रायल के जरिए होगा चयन। ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्ती के लिए उम्मीदवार 10वीं या 12वीं पास और अप्रेंटिसशिप पूरा कर चुके होने चाहिए। इसके साथ ही एनसीवीटी या फिर एससीवीटी सर्टिफिकेट और संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिग्री आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। चयन प्रक्रिया में स्पोर्ट्स ट्रायल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम शामिल है। फीस समन्वय वर्ग के लिए 500 रुपए, आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए है। सैलरी 18,000 से 45,000 रुपए प्रति माह है। भर्ती अलग अलग खेलों और लेवल के अनुसार होगी। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में आधार, फोटो, मार्कशीट, डिग्री या डिप्लोमा, जाति या निवास प्रमाण पत्र शामिल है। आवेदन www.rrcer.org पर ऑनलाइन करना होगा। महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन आज से शुरू। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन 7 सितंबर यानी कि आज से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्देशिका जारी कर योजना का शुभारंभ करेंगे। शहरी क्षेत्रों की महिलाएं वेब पोर्टल से ऑनलाइन और ग्रामीण महिलाएं ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए सहयोग मिलेगा। पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए सीधे खाते में भेजे जाएंगे और इसके बाद में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। 6 माह बाद समीक्षा होगी। चुनाव से पहले ये योजना महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास है। त्योहारों में रेलवे देगी 40,700 अतिरिक्त बर्थ की सुविधा। दिवाली और छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वी रेलवे ने विशेष पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इनसे यात्रियों को लगभग 40,700 अतिरिक्त बर्थ की सुविधा मिलेगी। मालदा टाउन आनंद विहार के बीच 29 सितंबर से 25 नवंबर तक कुल 9 ट्रिप चलेंगी, जबकि कोलकाता व लखनऊ मार्ग पर 2 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 6 ट्रिप संचालित होंगी। ये ट्रेनें कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी और इनमें सामान्य, शयनयान और वातानुकूलित कोच होंगे। रेलवे का मानना है कि इन सेवाओं से प्रवासी बिहारियों को बड़ी राहत मिलेगी और भीड़ भी कम होगी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस बार 4,70,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिससे सर्वर पर दबाव बढ़ गया है। शुरुआत में bpsc.bihar.gov.in वेबसाइट लगातार क्रैश होने से अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आयोग ने तकनीकी खामी स्वीकार करते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं 0612223799 ऑनलाइन आवेदन से जुड़े सवालों के लिए और 92977390138235422948 8235422867 ये तीनों नंबर सपोर्ट नंबर के लिए। सफलतापूर्वक लॉगिन करने वाले उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में जन्म और मृत्यु दर में हुआ सुधार। भारत की रजिस्ट्रार जनरल की एसआरएस रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में जन्म, मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य की जन्म दर 26.9 से घटकर 25.8 प्रति हजार हुई है, जबकि मृत्यु दर 6.4 से घटकर 6.1 पर पहुंची है। शिशु मृत्यु दर भी 26 से घटकर 23 हो गई है, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति को दर्शाती है। पिछले दशक में आईएमआर में लगभग 37% गिरावट दर्ज की गई। प्राकृतिक विकास दर भी 20.5 से घटकर 19.7 हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर 118 से घटकर 100 हो गई है।
संविदा कर्मियों की हड़ताल के बाद नए सिरे से शुरू होगी बहाली प्रक्रिया। बिहार में भूमि सर्वेक्षण और राजस्व महाअभियान संविदा कर्मियों की हड़ताल व सेवा समाप्ति से अटक गया है। करीब 7,480 कर्मियों को विभाग ने हड़ताल के कारण बर्खास्त कर दिया, जबकि 3,275 कर्मी वापस लौटकर बहाल हो गए। कर्मियों का आरोप है कि सरकार ने नौकरी स्थायी करने की मांग को अनसुना कर महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। कई परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। वहीं विभाग का कहना है कि संविदा कर्मियों ने अनुशासनहीनता की, इसलिए कार्रवाई हुई है। अब नए सिरे से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी ताकि सर्वेक्षण का काम पूरा हो सके। इस बार रामायण थीम पर सजेगा पटना का गांधी मैदान। विजयादशमी पर गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को 70वां रावण दहन धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट द्वारा आयोजित 12 दिवसीय रामलीला में वृंदावन के कलाकार रामायण को जीवंत करेंगे। मुख्य मंच जानकी मंदिर की प्रतिकृति पर आधारित होगा और अयोध्या व रामायण पात्रों पर बने भव्य द्वार आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बच्चों के लिए भजन व ज्ञान प्रतियोगिता होगी। 80 फीट रावण, 75 फीट मेघनाथ और 70 फीट के कुंभकर्ण के पुतले आगरा के कारीगर बनाएंगे, जिन्हें रिमोट कंट्रोल से संचालित किया जाएगा। रावण की प्रतिमा में विशेष इफेक्ट्स और राजसी ठाट बाट दिखेगा। आयोजन पर लगभग 40 लाख रुपए खर्च होंगे। बिहार पुलिस ने कनेक्टिविटी सुधार योजना की शुरू। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों के थानों में नेटवर्क कनेक्टिविटी मजबूत करने की योजना बनाई है। शैडो जोन थानों की पहचान कर सूची तैयार की जा रही है ताकि विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तकनीकी बाधाएं दूर हो। नेपाल सीमा से सटे अररिया, सुपौल, किशनगंज सहित कई जिलों में अक्सर नेपाली सिग्नल हावी हो जाते हैं, जिससे सूचना लीक और संचार बाधित होता है। अब टेलीकॉम कंपनियों से समन्वय कर टावर लगाए जाएंगे और मोबाइल वायरलेस सिस्टम अपग्रेड होंगे। इससे आपात स्थिति में पुलिस का काम आसान होगा, सुरक्षा बढ़ेगी और चुनाव प्रक्रिया भी अधिक सुरक्षित बन पाएगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए हर बूथ पर मिलेगी रैंप सुविधा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में 2373 मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 25,918 है, जिनमें पुरुष 15,335 और महिलाएं 10,593 है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 30 सितंबर है। निर्वाचन विभाग ने प्रत्येक बूथ पर रैंप के साथ शौचालय, पेयजल और लाइन मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने रैंप पर रेलिंग बनाने और सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है ताकि दिव्यांग मतदाता बिना किसी समस्या के मतदान कर सके। बिहार में 8 जिलों की 10 सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी। बिहार में 8 जिलों बक्सर, सारण, नवादा, मधुबनी, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण की 10 सड़क परियोजनाओं को केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष CRIF के तहत नया स्वरूप दिया जाएगा। इन परियोजनाओं पर कुल 675 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजनाओं में सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और एक पुल निर्माण शामिल है। अररिया में जयनगर घुरना सड़क, बक्सर में चौसा गोला कोचस पथांश, सारण के तरैया नवादा स्टेशन रोड, मधुबनी के नगर मोतीपुर खैरा, भागलपुर के गोराडीह कोतवाली मार्ग और हंसडीहा जोड़ने का कार्य, मोतिहारी के ढाका लौखान व नारीगिर, चंपापुर, आदापुर और पूर्णिया के धमदाहा कुआरी मार्ग शामिल है। एक साथ आसानी से कराएं आधार कार्ड में सभी जरूरी अपडेट। कार्ड हमारी पहचान का अहम दस्तावेज है, लेकिन इसमें नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी गलत या बदलनी पड़ सकती है। UIDAI ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपडेट की सुविधा देता है। नाम या एड्रेस जैसी बेसिक जानकारी ऑनलाइन बदल सकते हैं, जबकि डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक या फोटो अपडेट के लिए आधार सेवा केंद्र जाना जरूरी है। एक ही अपॉइंटमेंट में सभी बदलाव करवाए जा सकते हैं, जिसे बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फीस सामान्यतः 50 रुपए होती है, लेकिन एक साथ कई बदलाव करने पर केवल एक बार फीस देना होता है। सरकार ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के खर्च का मांगा ब्यौरा। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना CMCDVP का अब तक का खर्च मांगा है। योजना एवं विकास विभाग की ओर से ब्लाडा ने सभी कार्य प्रमंडलों से 2011-12 से अब तक के खर्च की जानकारी वर्षवार प्रपत्र में देने को कहा है। इस योजना में विधायकों और विधान परिषदियों की अनुशंसा पर विकास कार्य कराए जाते हैं। वर्तमान में प्रति सदस्य 4 करोड़ रुपए सालाना की अनुशंसा संभव है, जबकि शुरुआत में 1 करोड़ रुपए हुआ करती थी, जिसे क्रमशः 2013-14 में 2 करोड़, 2018-19 में 3 करोड़ और 2023-24 में 4 करोड़ किया गया। 318 सदस्यों के माध्यम से कुल 1272 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च संभव है। योजना में 45 प्रकार के विकास कार्य शामिल है। अनुसूचित जाति के छात्रावास निर्माण में तेजी लाने का मिला निर्देश।
बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत 10 नए छात्रावासों को स्वीकृति मिली है। इनमें पटना में 2, मुजफ्फरपुर में 4 और दरभंगा, बेगूसराय, बक्सर व खगड़िया में एक छात्रावास शामिल है। सरकार का उद्देश्य है कि इन बच्चों को आवासीय सुविधा मिलकर पढ़ाई में बाधा न आए और उनका भविष्य सुरक्षित हो। इससे हजारों छात्रों को छत, सुरक्षा और बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलेगा और इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास के अवसर बढ़ेंगे। गयाजी ओटीए के 207 कैडेट्स बने भारतीय सेना अधिकारी। गयाजी स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में शनिवार को 27वीं पासिंग आउट परेड आयोजित हुई, जिसमें 207 कैडेट्स भारतीय सेना के अधिकारी बने। इनमें 23 महिलाएं भी शामिल रहीं। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया और खेतरपाल बटालियन को कमांडेंट बैनर सौंपा गया। पीपिंग सेरेमनी में अभिभावकों ने कैडेट्स के कंधों पर बैज लगाए। समारोह में पहली बार गौरव पदक सम्मान दिया गया। कैडेट्स ने घुड़सवारी, स्काई ड्राइविंग, आर्मी डॉग शो और रोबोटिक म्यूल जैसे हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। अधिकारियों को नए ज्ञान और नेतृत्व मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया गया। बिहार में जल्द खुलेंगे 12 नए एटीएस। बिहार में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच को सरल बनाने के लिए राज्य के 12 जिलों में नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर यानी कि एटीएस खोले जाएंगे। वर्तमान में पटना सहित 6 जिलों में 8 एटीएस कार्यरत हैं। हाल ही में कुछ एटीएस को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगी है। विभाग ने इच्छुक कंपनियों और संघों से 3 अक्टूबर तक आवेदन मांगे हैं। मोतिहारी, पूर्णिया, कैमूर, किशनगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, बक्सर और सीवान के लिए आवेदन स्वीकार होंगे। नई गाड़ियों को 2 साल में और 8 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को हर साल जांच करानी होती है, जिसमें 34 से 36 तरह की जांच होती है। पटना मेट्रो कॉरिडोर का डीएम ने किया निरीक्षण। पटना जिला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम ने अपनी टीम के साथ पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रायोरिटी कॉरिडोर का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान अपर प्रबंध निदेशक अभिलाषा शर्मा भी मौजूद रहे। निरीक्षण की शुरुआत 0 माइल मेट्रो स्टेशन से हुई, जहां पार्किंग और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया गया। इसके बाद आईएसबीटी और भूतनाथ मेट्रो स्टेशनों का दौरा कर अतिक्रमण, अप्रोच रोड और भीड़ नियंत्रण की स्थिति देखी गई। अंत में मेट्रो डिपो में रोलिंग स्टॉक और संचालन तैयारियों की जानकारी ली गई। डीएम ने स्टेशनों पर व्यवस्थित पार्किंग, अतिक्रमण हटाने और भीड़ प्रबंधन की त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जाने कैसा रहेगा आज बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग पटना के अनुसार 7 सितंबर यानी कि आज बिहार में भारी बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि कुछ जिलों में वज्रपात और ठनका गिरने की आशंका बनी रहेगी। 9 सितंबर को पूरे राज्य में आंधी, बिजली और भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 10 सितंबर से दक्षिण बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 11 से 13 सितंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग दिनों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। बिहार में बनेगा राज्य का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे। बिहार में आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे तेजी से बन रहा है, जो राज्य का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे होगा। यह औरंगाबाद से दरभंगा तक फैलेगा और गयाजी, पटना, समस्तीपुर, वैशाली व जहानाबाद को जोड़ेगा। इसके साथ ही पटना, गयाजी और दरभंगा एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। पूरी सड़क बनने पर आमस दरभंगा का सफर 7 से 8 घंटे से घटकर 2 से 3 घंटे होगा, जिससे व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को लाभ मिलेगा। 5000 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन और 200 फीट चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। निर्माण में जमीन अधिग्रहण की रुकावटें हैं। कार्य लगभग 30 से 40% तक पूरा हुआ है और अब दिसंबर 2025 तक लक्ष्य है। ट्रेन में अधिक दाम वसूलने पर यहां करे शिकायत। भारत में ट्रेन का सफर सुविधाजनक और किफायती माना जाता है, जबकि फ्लाइट महंगी होती है। भारतीय रेलवे रोजाना लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनें चलाता है। ट्रेन में खाने पीने की सेवाएं आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन सभी वेंडर निर्धारित रेट से अधिक कीमत नहीं ले सकते। अगर कोई वेंडर अधिक मूल्य वसूलता है तो रेलवे सख्त कार्रवाई करता है और जुर्माना भी लगा सकता है। शिकायत के लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल कर सकते हैं। शिकायत में कैटरिंग या अन्य सर्विस की जानकारी और अपना पीएनआर नंबर देना होता है, जिसके बाद रेलवे तुरंत कार्रवाई करता है। पटना में पुलिस लिखी बोलेरो से भारी मात्रा में शराब जब्त। बिहार में 9 साल से लागू शराबबंदी के बावजूद तस्करी जारी है। पटना के बेउर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक पुलिस लिखित बोलेरो जब्त की है, जिसमें 1020 लीटर देसी शराब बरामद हुई। शराब तस्करों ने गाड़ी पर पुलिस का बोर्ड लगाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने चालाकी पकड़ ली, लेकिन तस्कर मौके से फरार हो गए। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से मालिक का पता लगाकर पुलिस ने उसके और ड्राइवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पटना वेस्ट एसपी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि तस्करों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
राजगीर में आयोजित हीरो एशिया हॉकी कप में भारत फाइनल में पहुंचा। भारत ने एशिया कप हॉकी 2025 के सुपर 4 मुकाबले में चीन को 7-0 से हराकर शानदार अंदाज में फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शुरुआती मिनट से ही भारत ने मैच पर दबदबा बनाए रखा। शिलानंद लकरा ने पहला गोल दागा। इसके बाद दिलप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागकर बढ़त को और मजबूत किया। दूसरे हाफ में राजकुमार पाल और सुखजीत ने गोल दागे, जबकि आखिरी क्वार्टर में अभिषेक ने 2 फील्ड गोल कर भारत की जीत पक्की कर दी। चीन कोई गोल नहीं कर सका और भारत ने 7-0 की शानदार जीत दर्ज की। अब खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना कोरिया से होगा और विजेता टीम को अगले साल हॉकी वर्ल्ड कप का टिकट मिलेगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मुकेश सहनी का बयान। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने महागठबंधन घटक दलों की बैठक के बाद कहा कि जल्द ही सीट बंटवारे पर निर्णय लिया जाएगा। सभी दल एक सीट पर चर्चा कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि कौन कहां से जीत सकता है और किससे चुनाव लड़ना फायदेमंद रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का विवाद नहीं है और सीट बंटवारे को लेकर सभी संतुष्ट है। महागठबंधन की समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव चुनाव का नेतृत्व करेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होंगे। 15 सितंबर तक सभी फैसले होने की उम्मीद है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 7 सितंबर 1906 को बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1941 में सुरेंद्र वर्मा का जन्म हुआ था। ये हिंदी के अग्रणी साहित्यकारों में से एक हैं। 1952 में आलोक मेहता का जन्म हुआ था। ये भारतीय पत्रकार, टीवी प्रसारक और लेखक है। 1963 में नीरजा भनोट का जन्म हुआ था। ये अशोक चक्र विजेता विमान परिचारिका है। 1925 में पी भानुमति का जन्म हुआ था। ये भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक, संगीत निर्देशक, गायिका, निर्माता, उपन्यासकार और गीतकार थी। 1934 में सुनील गंगोपाध्याय का जन्म हुआ था। ये सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार थे। श्रेयस अय्यर बने इंडिया ए टीम के कप्तान। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली 2 बहुदिवसीय मैचों की सीरीज के लिए सीनियर पुरुष चयन समिति ने इंडिया ए टीम की घोषणा की है। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है, जबकि ध्रुव जुरेल उप कप्तान होंगे। टीम में साई सुदर्शन, प्रसिद्ध कृष्णा, अभिमन्यु ईश्वरन, देवदत्त पटिकल और खलील अहमद जैसे खिलाड़ी शामिल है। सीरीज का पहला मैच 16 सितंबर, दूसरा 23 सितंबर को लखनऊ में होगा। दूसरे मैच के लिए केएल राहुल और मोहम्मद सिराज भी टीम से जुड़ेंगे। इसके बाद दोनों टीमें 30 सितंबर, 3 और 5 अक्टूबर को कानपुर में 3 वनडे खेलेंगी।